गजब हाल है एकदम मियाँ। मतलब तुम दिन में 5 बार चिल्लाते हो, हम कभी कहने जाते हैं क्या कि हमारी आस्था को ठेस पहुंच रहा है? तुम तो उसमें हमारे भगवानों का अपमान भी करते हो, उसमें तो हम नहीं कहने जाते कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। बोईसर जिमनी फिटनेस में एक हिंदू लड़का केदारनाथ फिल्म का एक गाना चला देता है जो हर हर महादेव करके है। वो गाना जैसे चलाता है तो वहां के जिम ट्रेनर जो शाहबाज नाम का है उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है, मिर्ची लग रही है एकदम शाहबाज को। और शाहबाज तुरंत आता है और आने के बाद बोलता है कि ये धार्मिक गाने मत बजाओ क्योंकि हमारे जो अन्य क्लाइंट है उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जो हिंदू लड़का गाना बजाया था वो अचानक पूछने लगा, एक एक करके सबको जब पूछा कि भाई तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें तकलीफ हो रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें तकलीफ हो रही है। अंत में उस लड़के ने कहा जिम ट्रेनर को कि शाहबाज भाई क्या आपको ही तकलीफ हो रही है क्या इस गाने से? तुरंत जिम का मालिक आता है और वो कहता है कि ये मुस्लिम का जिम है और यहाँ पर जो ट्रेनर है वो भी एक मुसलमान है, तो आप इस तरीके से भक्ति गाने अगर बजाते हैं तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। गजब है, गजब हाल है एकदम मियाँ। मतलब तुम दिन में 5 बार चिल्लाते हो, हम कभी कहने जाते हैं क्या कि हमारी आस्था को ठेस पहुंच रहा है? तुम तो उसमें हमारे भगवानों का अपमान भी करते हो, उसमें तो हम नहीं कहने जाते कि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मतलब एक गाना बजा दिया गया केदारनाथ फिल्म का जो सुशांत सिंह राजपूत जिसमें एक्टिंग की है, वो भगवान का भजन चला दिया जाता है, भोलेनाथ का एक गाना चला दिया जाता है, इनकी आस्था को ठेस पहुंचने लगता है। भाई ये कौन सी आस्था है? तुम दिन में 5 बार चिल्लाते हो, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचता। हम एक बार चिल्ला दिए, हम एक बार एक गाना बजा दिए, तुम्हारी आस्था को ठेस पहुंचने लगा। अरे मियाँ ऐसा है ना कि अगर हमारे भजन कीर्तन से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो यहां से उठ के कराची निकल लो, ध्यान से सुन लो। एक बार फिर कहते हैं कि अरे मियाँ अगर हमारे भोलेनाथ के भजन से तुम्हारी अगर आस्था खराब हो रही है ना तो यहां से सीधे उठ के कराची चले जाओ, जितना जल्दी हो सके कराची निकल लो। यहां पर रहने की जरूरत नहीं है तुम्हारी अगर आस्था भोलेनाथ के भजन से खराब हो रही है तुरंत उठो और कराची निकलो फटाफट। और आपसे बता देना चाहते हैं कि जैसे ही बजरंग दल के अधिकारियों को पता लगता है वो लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं उस जेमिनी जिम सेंटर में। और जैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद हनुमान जी की और छत्रपति शिवाजी की वहां फोटो लगाते हैं, उस पे हार चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि नफरत की राजनीति करना बंद करो और अपने नफरत को अपने पीछे वाले जो जगह है उसमें रख लो, क्योंकि तुम्हारे नफरत से ये भारत नहीं चलेगा। तुम्हारी आस्था के साथ अगर ठेस पहुंचाया जा रहा है सिर्फ एक गाने के माध्यम से, तो हम हर रोज पहुंचाएंगे, हर रोज ऐसे गाने बजेंगे और इस जिम सेंटर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के भक्ति गाने ही बजेंगे। ये ऐलान कर दिया वहां के बजरंग दल के अधिकारियों ने, बजरंग दल के शेरों ने। और वहां जाकर छत्रपति शिवाजी की और हनुमान जी की मूर्ति लग गई और कैमरे के सामने, ठीक कैमरे के सामने उसकी फोटो लगाकर और बकायदा फूल माला चढ़ाया गया। और ये हिदायत दी गई जो मुस्लिम जिम ट्रेनर है उससे बताया गया कि अब तुम्हें हर रोज हनुमान जी के ऊपर और छत्रपति शिवाजी के ऊपर एक एक माला हर रोज चढ़ानी है और बदलते रहना है माला को, माला सूखना नहीं चाहिए। तो मियाँ समझ रहे हो ना, परेशानी बढ़ गई कहीं ना कहीं। इसीलिए कहते हैं नफरत मत बांटो, नफरत का बीज बोओगे तो नफरत ही काटने को मिलेगा। अगर शांति से वो गाना बजा दिए होते तो आज छत्रपति शिवाजी और हनुमान जी की जो माला चढ़ाने का तुम्हारी ड्यूटी मिली है उनके फोटो पे, वो माला चढ़ाने की ड्यूटी ना मिली होती। इसीलिए कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं मियाँ अभी भी सुधर जाओ वरना कराची चले जाओ।